Okay, so this is module 3, that is virtualization in cloud computing. So virtualization क्या होता है? Virtualization is nothing but emulation or simulation of an environment, okay, using the same hardware resources, the single hardware resource, we create multiple isolated environments. So virtualization provides us the degree of customization. ठीक है? Now, virtualization क्यों इम्पोर्टेंट है? बिकॉज वर्चुअलाइजेशन से परफॉर्मेंस इंक्रीज होती है। मतलब अभी मॉडर्न पीसीस की परफॉर्मेंस इंक्रीज हो चुकी है, राइट? सो वर्चुअल मशीन्स को एफिशिएंटली रन करना इज वेरी मच पॉसिबल। सेकेंडली, जो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर एग्जिस्टिंग है उसको हम बेटर एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। सर्वर्स बनाना इज एक्सपेंसिव एंड टफ। सो सर्वर कंसोलिडेशन करना, कि लेट्स से कि चार डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो चार डिफरेंट सर्वर्स में रन हो रही हैं, सो वी कैन रन इट ऑन वन सर्वर यूजिंग वर्चुअलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट ग्रीनिंग इनिशिएटिव्स तो हो ही रहे हैं एंड राइजिंग एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट मिनिमल हो जाएंगे। नाउ वर्चुअलाइजेशन रेफरेंस मॉडल क्या होता है? सो वर्चुअलाइजेशन में तीन कंपोनेंट्स है मेनली: गेस्ट, होस्ट एंड वर्चुअलाइजेशन लेयर। गेस्ट क्या होता है? द गेस्ट इज द वन दैट sits above the virtualization layer. Okay. Host is the one that is representing the original environment. Okay. So let's say कि Windows की system है, and on the Windows system, Linux is sitting as a guest. Okay. And the virtualization layer is the layer between guest and the host that is responsible for the management of the guest system. Now, so this is host, virtualization layer, and guest. नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सिक्योरिटी इंक्रीज होती है बिकॉज गेस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं यूजिंग वर्चुअल मशीन मैनेजर, और जो सारे वर्चुअल मशीन है दे आर आइसोलेटेड फ्रॉम ईच अदर। ठीक है। पोर्टेबिलिटी है कि हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन में लेट्स से कि हमारी जो गेस्ट है उसकी एक वर्चुअल इमेज बन जाती है, डिस्क इमेज, एंड दैट कैन बी मूव फ्रॉम एनीवेयर, एंड वर्चुअल मशीन कैन बी क्रिएटेड एनीवेयर। फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेवल वर्चुअलाइजेशन, जैसे जावा वर्चुअल मशीन में होता है कि एक बाइट कोड जनरेट होती है एंड देन वर्चुअल मशीन उस बाइट कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करती है। ओके, सो बाइट कोड कैन बी शेयर्ड एनीवेयर। सो पोर्टेबिलिटी हो गया, सिक्योरिटी हो गया। थर्ड इज मैनेज्ड एग्जीक्यूशन। सो इसमें आ गया शेयरिंग, एग्रीगेशन, एम्यूलेशन, आइसोलेशन। शेयरिंग इज की सेम होस्ट में हम डिफरेंट एनवायरनमेंट्स क्रिएट कर रहे हैं। एग्रीगेशन, एक ग्रुप ऑफ होस्ट को एज ए सिंगल वर्चुअल होस्ट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एम्यूलेशन, एक इन्वायरमेंट को हम लोग एज पर द गेस्ट ट्यून एंड कंट्रोल कर रहे हैं। आइसोलेशन, कंप्लीट सेपरेट एनवायरनमेंट फॉर ऑल गेस्ट। टैक्सोनॉमी और वर्चुअलाइजेशन कुछ टेक्निक्स हैं: एग्जीक्यूशन वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशन सर्वर वर्चुअलाइजेशन। So there are two things in this: process level and system level. Okay, so process level virtualization is जो सॉफ्टवेयर पे होती है, एंड सिस्टम लेवल वर्चुअलाइजेशन इज जो हार्डवेयर पर होती है। ठीक है। नाउ कम्स एग्जीक्यूशन वर्चुअलाइजेशन। क्या है? तो जो भी टेक्निक्स हम एक एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट को एम्यूलेट करने के लिए यूज कर रहे हैं, ओके, एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट जो होगा दैट विल बी सेपरेट फ्रॉम द अंडरलाइंग होस्ट। ओके, सो ऑल दोस टेक्निक्स आर in execution virtualization. So execution virtualization can be implemented directly on the top of the hardware by the operating system and application or libraries. So एक machine reference model होता है that is there for different levels of computing stack in a execution virtualization. So this is a application, libraries, operating system and hardware. Hardware and operating system के बीच में आता है ISA, that is instruction set architecture. Operating system and libraries के बीच में आता है ABI, that is application binary interface, and libraries and applications के बीच में आता है API, that is application programming interface. So ABI क्या है? Compiled application operating system के बीच में आता है. So this handles all the system calls and operating system layer things like data types, binary formats. Okay.
ISA is instruction set architecture. इसमें एग्जांपल में x86 का नाम आ गया. Okay, this defines the machine instructions जो प्रोसेसर को समझ में आती है. Then there is security rings and privilege mode. So security ring is ring 0, ring 1, ring 2, ring 3. So ring 0 is the most secure, ring 3 is the least secure. Okay, so ring 0 is the most privileged, तो इसको सुपरवाइजर मोड बोलते हैं. रिंग 3 इज द लीस्ट प्रिविलेज, इसको यूजर मोड बोलते हैं. रिंग 1 एंड रिंग 2 भी प्रिविलेज मोड्स में आते हैं. नाउ कम्स नॉन प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस. वैसी इंस्ट्रक्शंस होती है जो कॉमन एड्रेस स्पेस को, कॉमन स्टोरेज स्पेस को अफेक्ट नहीं करती, बाकी instructions को affect नहीं करती. Example, arithmetic and floating point operation. So these are directly executed on the underlying host. And privilege instructions है जो थोड़ी sensitive operations होती है, जो सिस्टम की स्टेट को मॉडिफाई कर सकती है या रीड कर सकती है, एक्सपोज कर सकती है. तो दो तरीके की होती है, बिहेवियर सेंसिटिव, एक कंट्रोल सेंसिटिव. सो दीज आर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस. सो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शंस में हमेशा हाइपरवाइजर के थ्रू जाना पड़ता है. प्रिविलेज हायरार्की क्या होता है? तो रिंग 0 हाईएस्ट प्रिविलेज ओएस कर्नल के लिए, रिंग 1 एंड 2 ओएस लेवल सर्विसेज के लिए है, एंड रिंग 3 इज फॉर यूजर एप्लीकेशन. नाउ हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन, ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेवल वर्चुअलाइजेशन, एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन. सो हार्डवेयर लेवल वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि यूजिंग द सेम हार्डवेयर वी हैव अ कंप्लीट डिफरेंट सिस्टम यूजिंग virtual machine. So guest operating system में host is the hardware, virtual machine is the emulated environment, and virtual machine manager is the one that manages the virtual machines and abstracts the hardware. Okay, so virtual image storage से लोड होगी, करेक्ट. वर्चुअल इमेज यूज करके गेस्ट क्रिएट होता है इनसाइड अ वर्चुअल मशीन. गेस्ट ओएस जो है वो इंस्ट्रक्शंस इशू करेगा. गेस्ट ओएस थिंक्स कि वो एक रियल हार्डवेयर पर वर्क कर रहा है, बट एक्चुअली वो वीएमएम सिमुलेट करता है वैसा. सो गेस्ट ओएस जो भी इंस्ट्रक्शन इशू करेगा, वीएमएम क्या करता है कि उसको बाइनरी ट्रांसलेशन करेगा उसका. ओके, गेस्ट इंस्ट्रक्शन को होस्ट इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करेगा. देन इंस्ट्रक्शन सेट मैपिंग होगा, तो जो गेस्ट का आईएसए होगा उसको होस्ट के आईएसए में मैप करेगा. एंड देन उसका इंटरप्रिटेशन होगा. जो भी हार्डवेयर फंक्शंस होस्ट पे एग्जिस्ट नहीं करते हैं, इट विल प्रोवाइड दैट एम्यूलेशन एंड इंटरप्रिटेशन. एंड देन फाइनली होस्ट क्या करेगा कि जो फाइनल मैप्ड इंस्ट्रक्शंस है उसको एग्जीक्यूट करेगा फिजिकल हार्डवेयर पे. अब दो तरीके का हाइपरवाइजर है, टाइप 1 हाइपरवाइजर एंड टाइप 2 हाइपरवाइजर. टाइप 1 हाइपरवाइजर डायरेक्टली हार्डवेयर पर सिट करता है, ठीक है. सो इट डायरेक्टली इंटरेक्ट्स विद द आईएसए ऑफ द हार्डवेयर एंड इट प्रोवाइड्स. ओके, सो वीएमएम एंड वर्चुअल मशीन के बीच में भी आईएसए होती है. ओके, दैट इज कन्वर्टेड और मैप्ड इनटू द हार्डवेयर वाला आईएसए. सो इसकी एग्जांपल हो गई जेन, केवीएम, हाइपर वी, हाइपर वी, यस. एंड देन टाइप 2 हाइपरवाइजर. टाइप 2 हाइपरवाइजर है जो एक ओएस के ऊपर बैठता है एंड ओएस की सपोर्ट से वो वर्चुअलाइजेशन सर्विस प्रोवाइड करता है. सो अब ओएस आ गया तो ओएस एंड वीएमएम के बीच में एप्लीकेशन बाइनरी इंटरफेस का काम आता है. एंड जो हाइपरवाइजर है वो फिर वीएम के लिए आईएसए इम्यूलेट करता है. सो एग्जांपल्स क्या है इसके? वर्क स्टेशन, वर्चुअल बॉक्स. देन हाइपरवाइजर का आर्किटेक्चर क्या है? सो वीएमएम के अंदर होता है एक डिस्पैचर, एक एलोकेटर एंड इंटरप्रेटर रूटीन्स. सो डिस्पैचर इज द स्टार्टिंग पॉइंट. वहां पे जैसे ही एंट्री होती है तो वो रीराउट करता है इंस्ट्रक्शंस को टू एलोकेटर और इंटरप्रेटर रूटीन्स. एलोकेटर का क्या काम होता है? एलोकेटर जो है वो रिसोर्सेज एलोकेट करने का काम करता है, मैनेज करता है रिसोर्सेज बिटवीन द वीएम्स. एंड इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर जब भी कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन होगा तो एक ट्रैप ट्रिगर होगा, ठीक है. एक ट्रैप इज ट्रिगर्ड एंड द कंट्रोल गोज टू वीएमएम. ओके, सो वीएमएम देन उस टाइम पे इंटरप्रेटर रूटीन्स परफॉर्म करता है, लाइक बाइंड ट्रांसलेशन, इंस्ट्रक्शन मैपिंग एंड एम्यूलेशन. नाउ गोल्डबर्ग एंड पोपेक ने 3 प्रॉपर्टीज बताई थी जो एक वीएमएम के अंदर होनी चाहिए टू एफिशिएंटली सपोर्ट वर्चुअलाइजेशन. इक्विवेलेंस, रिसोर्स कंट्रोल एंड एफिशिएंसी. इक्विवेलेंस मतलब कि जो गेस्ट ओएस है वो वीएमएम पे उसी तरह का बिहेवियर दिखाए जो वो ओरिजिनल होस्ट ओएस पर, जो होस्ट पर दिखा था, ठीक है. रिसोर्स कंट्रोल इज कि वर्चुअल मशीन मैनेजर
के पास वर्चुअलाइज रिसोर्सेस के कंप्लीट कंट्रोल होने चाहिए। एफिशिएंसी इज कि मशीन इंस्ट्रक्शंस का एक फ्रैक्शन, ओके, जो है वो वीएमएम के इंटरवेंशन के बिना एग्जीक्यूट होना चाहिए। ओके, फ्रैक्शन जो है इंस्ट्रक्शंस का वो वीएमएम के इंटरवेंशन के बिना एग्जीक्यूट होना चाहिए, सो एफिशिएंसी विल इंक्रीज। अब तीन थ्योरम्स है, पोपेक एंड गोल्डबर्ग थ्योरम्स। नाउ हार्डवेयर वर्चुअलाइजेशन टेक्निक्स। सो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। CPU needs to be virtualized, which is performed by a hypervisor. Okay. So types of hardware virtualization. So एक होता है full virtualization. Full virtualization में क्या होता है कि जो गेस्ट ओएस है उसको मॉडिफाई नहीं करना पड़ता। ओके, उसको मॉडिफाई नहीं करना पड़ता एंड इट सिट्स ऑन टॉप ऑफ वर्चुअल मशीन। सो गेस्ट ओएस को मॉडिफाई नहीं करना पड़ता एंड वीएमएम को कंप्लीट एम्यूलेशन करना पड़ता है ऑफ द अंडरनेथ हार्डवेयर। एंड पैरा वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि गेस्ट ओएस को मॉडिफाई करना पड़ता है। ठीक है, सो फुल वर्चुअलाइजेशन में जो भी गेस्ट ओएस है इट फील्स कि इट इज रनिंग ऑन द एक्चुअल हार्डवेयर एंड उसे नहीं पता होता कि दैट इज वर्चुअलाइज्ड। पैरा वर्चुअलाइजेशन में जो भी गेस्ट ओएस है इट नोस कि इट इज इन अ वर्चुअल इन्वायरमेंट। सो फुल वर्चुअलाइजेशन में अगर कोई प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन को रन करना है तो एक ट्रैप इनिशिएट होता है एंड देन हाइपरवाइजर के पास कंट्रोल चला जाता है। पैरा वर्चुअलाइजेशन में क्या होता है कि हाइपर कॉल्स के थ्रू होता है। सो फुल वर्चुअलाइजेशन स्लोअर होती है, पैरा वर्चुअलाइजेशन फास्टर होती है। देन देर इज हार्डवेयर असिस्टेड वर्चुअलाइजेशन जहाँ पर हार्डवेयर गिव्स द आर्किटेक्चरल सपोर्ट फॉर वीएमएम टू रन अ गेस्ट ओएस इन आइसोलेशन। सो वर्चुअलाइजेशन वहाँ पे हो जाता है एंड देन पार्शियल वर्चुअलाइजेशन इज कि जो अंडरलाइंग हार्डवेयर है उसकी पार्शियल एम्यूलेशन करना। सो गेस्ट ओएस को कंप्लीट आइसोलेशन में एग्जीक्यूट नहीं होने देता। नाउ ओएस लेवल वर्चुअलाइजेशन क्या होती है कि कंटेनर्स होते हैं फॉर एप्लीकेशंस और अ कंप्लीट सेपरेट एग्जीक्यूशन इन्वायरमेंट क्रिएट हो जाता है सो दैट द एप्लीकेशंस कैन रन इन आइसोलेशन। ओके, एंड यहाँ पे सिंगल ओएस में होता है, करेक्ट। नाउ प्रोग्रामिंग लेवल वर्चुअलाइजेशन जैसे जेवीएम में होता है, बाइट कोड जनरेट होता है एंड देन उसको आप शेयर करो एंड उसको कहीं पे भी मशीन कोड में जेवीएम चेंज कर देगा। नाउ एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन, तो इसकी एग्जांपल है वाइन। एप्लीकेशन पर वर्चुअलाइजेशन होती है कि एक एप्लीकेशन है वो इन आइसोलेशन रन करे, सो दैट इज एप्लीकेशन लेवल वर्चुअलाइजेशन। अदर टाइप्स ऑफ वर्चुअलाइजेशन, स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन, नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, डेस्कटॉप वर्चुअलाइजेशन। स्टोरेज वर्चुअलाइजेशन की जो भी फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन है हार्डवेयर का उस पर एक एब्स्ट्रैक्शन आ गया, सो यू डोंट नो कि अंडरलाइंग फिजिकल हार्डवेयर क्या है। ओके, you see it as a one thing, as a single file. Okay, so this includes storage area networks. So this is storage virtualization. Then network virtualization में again दो physical networks हैं, उस पर एक layer आ गया of virtualization. So you see it as one network. And then there is desktop virtualization. So cloud computing के through this is possible using client server approach कि एक remote data center या server पर desktop is running and you can access that, okay, through cloud, okay, and you can use that particular desktop. So that is desktop virtualization. So इसकी example है Windows Remote Service VNC X server. Then there is application server virtualization. Server abstracts a collection of application server where the same service in a virtual application server by using load balancing strategy, right? So virtualization in cloud computing. Virtualization in cloud computing, तो virtualization customization देती है, isolation देती है, efficient utilization of and existing physical hardware resources and all, server consolidation. It is very much efficient in providing cloud computing. Now advantages क्या है virtualization के पहले ही पढ़े थे, increase security, managed execution, right, and portability.
नेक्स्ट इज डिसएडवांटेजेस, थोड़ी सी स्लो होती है, परफॉर्मेंस डिग्रेडेशन होती है वर्चुअलाइजेशन से. ओके, सो देर आर फ्यू सिक्योरिटी होल्स एंड माइग्रेशन इश्यूज. ओके.